इस वीडियो में हम खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी वंश गुलाम वंश को पतन हो जाने के बाद 13 जून, याद रखना, 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसने की? 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया इसने, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन ये ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाया। 1296 में इलाहाबाद के पास कड़ामानिकपुर में इसका जो भतीजा था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की? 1296 में। 22 अक्टूबर, याद रखना, 22 अक्टूबर 1296। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। सेना को नकद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। स्थायी सेना भी रखना अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। पहले सेना स्थायी नहीं होती थी। राजाओं को जब कहीं आक्रमण करने जाना होता था तो टेम्परेरी सेना में भर्ती कर लेते थे, उसके बाद घर भेज देते थे। कोई वेतन नहीं था, जागीर दे दी, कहीं की जमीन दे दी। अलाउद्दीन ने करों में वृद्धि भी की। राजस्व का प्रतिशत बढ़ाकर के उसने जो 1/4, राजा को कितना देना होता था उपज का? 1/4, चौथा हिस्सा। अलाउद्दीन ने इसको बढ़ा करके 1/2 कर दिया, आधा हिस्सा कर दिया। अगर आपके खेत में 20 बोरे गेहूं हो रहा है तो 10 बोरे राजकोष में जाता था। मंस, जिसे लूट का माल कहते हैं, कहीं पे आक्रमण हुआ, सेना ने लूट किया, उसमें राजा का हिस्सा होता था 1/4। अलाउद्दीन ने इसको बढ़ा करके 3/4 कर दिया, यानी 3 हिस्से राजा के और 1 हिस्सा उन लूट करने वाले सिपाहियों को। अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। दक्षिण के कई राज्यों को अलाउद्दीन ने विजय किया, अपने राज्य में मिलाया। अलाउद्दीन का शासन इतना सख्त था कि अलाउद्दीन में जिस अंग से जो अपराध करता था उसे उसी तरह का दंड दिया जाता था। बेईमानी न हो, बाजारों के रेट फिक्स किए अलाउद्दीन ने, बाजारों में बेईमानी न हो। इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि जो कम तोलता था उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया अलाउद्दीन ने 2 नए कर भी लगाए, 2 और टैक्स लगा दिए। पहला टैक्स लगाया जिसका नाम था चराई कर। क्या नाम था? चराई कर। चराई कर दुधारू जानवरों पर लगाया जाता था। जो दूध देने वाले जानवर होते थे, जिसके घर में ज्यादा दूध होता था, जो जानवर ज्यादा दूध देता था, उस पर टैक्स लगा दिया। अलाउद्दीन ने एक और टैक्स लगाया, एक और कर लगाया जिसका था गढ़ी कर। क्या नाम था? गढ़ी कर। याद रखना, गढ़ी कर अलाउद्दीन द्वारा ही लगाया गया। अलाउद्दीन ने क्या किया? गढ़ी कर उन लोगों को देना होता था जो झोपड़ी बनाते थे, घर नहीं रहे होंगे,
झोपड़ी बनाते थे या छोटा मोटा घर बना के रहते थे, उन्हें खड़ी कर देना होता है। अलाउद्दीन की मृत्यु, अलाउद्दीन की मृत्यु, अलाउद्दीन की मृत्यु 5 अप्रैल 1316 को हो गई। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के भी 6 आक्रमण हुए। मंगोलों के भी 6 आक्रमण हुए। मंगोल ने जो आक्रमण किए तो उसका पहला आक्रमण 1296 में, 1297 में, 1298 में 3 हो गए, 1303 में, 1305 में और 1306 में अलाउद्दीन के शासन में हुआ। 5 अप्रैल 1316 को अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही निकम्मे निठल्लू थे। 1316 में मुबारक शाह खिलजी, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब तक के इतिहास में इसे सबसे मूर्ख और बदतमीज शासक कहा जाता है। मैं नहीं कहता, इतिहासकार ऐसा बताते। इतिहासकारों ने बताया कि मुबारक शाह खिलजी को अपने दरबार में स्त्री पुरुषों की नंगी तस्वीरों की संगति बहुत पसंद थी। दूसरे बर्नी के अनुसार, बर्नी लिखता है कि मुबारक शाह खिलजी अपने दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाता था कभी कभी। यह भी बताया गया कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी बर्नी बताता है कि नग्न होकर के दरबार